आप एक लैपटॉप रिपेयर इंजीनियर हो, आपके पास एक बोर्ड आएगा, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली क्या इशू होगा उसमें। आप क्या करते हैं, यूट्यूब में बहुत सारा रिपेयरिंग का वीडियोस रहेगा, उस वीडियो को आप देखते हैं, उसको देख के आप काम करने लगते हैं। उसके बाद आपको क्या होगा, 10 प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगा, सही ना। होने के बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद देखने के बाद भी आपको फेलियर हो जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम में आपका जो भी क्वेश्चन हो आप डाल देते हैं, लेकिन आप एक दिन वेट करते हैं, 2 दिन वेट करते हैं, कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। रिप्लाई आया तो भी कुछ बेसिक जो टेक्नीशियंस रहता है उनसे रिप्लाई आने लगता है। आपको बोर हो जाता है, आपको परेशान हो जाता है, आगे क्या करना। आइए, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना ना भूलिए, क्योंकि इसमें है पूरा का पूरा लैपटॉप मदरबोर्ड का इंट्रोडक्शन और इसका जो पार्ट आता है ना, पूरा पार्ट का डिटेल्स और क्या प्रॉब्लम आ सकता है, प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन अंत में आपको मिल सकता है। उससे पहले हमको जानना है मदरबोर्ड चीज़ क्या है, मदरबोर्ड में क्या क्या चीज़ रहता है, उसका काम क्या होगा और उससे आपको फ़ायदा क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। आइए चालू करेंगे पार्ट बाय पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होल्स क्या होता है, उसको पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा। इसलिए एक सिंपल भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ, अभी कोई भी चीज़ हो, यूनिवर्सल में कोई भी चीज़ हो, आप कट करते जाइए, फाइनली एक चीज़ मिलेगा आपको, वो कट नहीं कर सकते, उसी को कहलाएगा आइटम। ओके, आइटम के अंदर ये रहेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये और एक चीज़ मिलेगा न्यूट्रॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन्स को पहले इग्नोर कीजिए, बाद में आप देख सकते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स होल्स के सामने आकर जॉइन होता है। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जॉइन होने से क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल का मतलब कोई भी काम नहीं करेगा, तटस्थ हो जाएगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड रहता है ना, उसमें एक आविष्कार किया है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को सेपरेट करके उसको जॉइन करने का जो प्रोसेस रहता है ना, उसके बीच में कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखा, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब कोई बल्ब हो या कुछ भी हो, मोटर कुछ भी हो, रखने से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यही इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड का एक आविष्कार है। ओके, इसी को हम कहलाएगा इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये आटम के अंदर जो मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो सेपरेट करके जॉइन करने का प्रोसेस, उतना ही बस। एक बार वो जॉइन हुआ तो आइडल हो जाता है, कोई भी काम के लिए नहीं आता। लेकिन वो जॉइन होने का जो तरीका रहता है ना, डायरेक्टली जॉइन हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति मिलेगा, वही बम ब्लास्ट, कुछ शॉर्ट सर्किट कुछ बोलते हैं ना, वही होता है। लेकिन बीच में हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखा तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका लैपटॉप हो या इलेक्ट्रिकल का बल्ब हो, कुछ भी हो, एक एग्जांपल है, आप आके देख सकते हैं। सो अभी आपको पता चला ना क्या है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये किस लिए चाहिए। आपको आटम के बारे में पता चला ना, आटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड न्यूट्रॉन्स रहता है। करंट का मतलब क्या आता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं प्रोसेस तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसलिए मैं फिर से नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए आपको इतना ही समझ में आना चाहिए। करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वोल्टेज क्या होता है, एक चीज़ को पुश करना, कौन सा चीज़ को, इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स को होल्स की तरफ पुश करने के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए, वही फोर्स कहलाता है वोल्टेज। ओके, सर्क्यूट का मतलब, अभी देखिए ये ओपन फोर्स है, लेकिन होल्स तक जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, वो रास्ता ही सर्क्यूट्स होता है। सर्क्यूट्स कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो रहता है ना, एक्टिव एंड पॉजिटिव कंपोनेंट्स, उससे एक सर्क्यूट बनेगा। कंप्लीट सर्क्यूट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, ओपन सर्क्यूट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होगा, ये याद में रख लीजिए। सोर्स की बात करें तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव बात रहेगा, ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स ही रहेगा।
पहला सोर्स लैपटॉप के लिए पहला सोर्स कौन सा होगा, CMOS सेल। पहले तो CMOS सेल आता था, अभी ये बैटरी के अंदर ही CMOS रहेगा, इसलिए बैटरी CMOS सेल का अभी ज़रूरत नहीं होता है एक्चुअली आजकल का लेटेस्ट लैपटॉप में। ओके, कोई भी हो CMOS सेल 3 वोल्ट्स का रहेगा या 1.5 का रहेगा और रिचार्ज भी रहेगा। ओके, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव रहेगा। ये पहला सोर्स लैपटॉप में। सेकंड सोर्स आता है बैटरी। बैटरी के अंदर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टोरेज रहेगा। ओके, रिचार्जेबल सेल्स बोल देते हैं ना, रिचार्जेबल बैटरीज। ओके, कौन सा, लैपटॉप का बैटरी और CMOS सेल। और एक सोर्स आएगा अडाप्टर। अडाप्टर एक्चुअली आप करंट दे दिया तो उसके अंदर वैटेज का कैपेसिटी, करंट कितना रहता है और वैटेज का वोल्टेज कितना रहता है उसका मेंशन उसमें रहेगा। लेकिन ये भी ओपन सोर्स रहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट सर्क्यूट होने के बाद ही, करंट पास करने के बाद ही आपका जो डिवाइस काम करेगा। ओके, ये भी ओपन सोर्स है। आपको चाहिए तो आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वोल्टेज ऑलवेज ओपन सर्किट में मिल सकता है, लेकिन करंट नहीं मिलेगा। करंट हमेशा हमको मिलेगा कंप्लीट सर्किट में। ओके, एक तरफ नॉर्मल अडाप्टर हो गया। और एक बात किया तो आजकल का लैपटॉप में टाइप सी का भी एक सोर्स का हिस्सा बन रहा है अभी। ओके, आजकल का सभी डिवाइसेस टाइप सी से ही हो रहा है, इसलिए टाइप सी भी हमारा एक सोर्स का एक पार्ट है। अभी तक हम बात किए थे करंट, वोल्टेज और सोर्स के बारे में, सही है ना। आप भी जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, से याद में रख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि एक मदरबोर्ड में आपको देखने के लिए मिलेगा पैसिव कंपोनेंट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स। ये दोनों किस लिए होता है, ये कंप्लीट सर्किट करने के लिए, लोड का फ़ायदा, करंट का फ़ायदा उठाने के लिए हमको कंप्लीट सर्किट बनाना चाहिए। वो कंप्लीट सर्किट होगा SMD कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक SMD कंपोनेंट्स थ्रू होगा, इसके द्वारा ही होगा। इसलिए वो कंपोनेंट्स का जो नॉलेज हमको होना ज़रूरी होता है। इसमें सिर्फ 2 तरफ का कंपोनेंट्स रहेगा, एक पॉजिटिव कंपोनेंट्स और एक एक्टिव कंपोनेंट्स। पॉजिटिव कंपोनेंट्स की लिस्ट में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स मिलेगा। एक्टिव कंपोनेंट्स के लिस्ट में आपको सभी IC इंक्लूडिंग प्रोसेसर, PCH, IO सभी मिलेगा। जो ट्रांजिस्टर से लेकर डायोड से लेकर आपको FET तक पूरा का पूरा एक्टिव कंपोनेंट्स ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एक्टिव और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है आगे हम चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानने से पहले हमको जानना चाहिए करंट का टाइप्स। करंट में कितना टाइप्स रहेगा वो हमें पता होना चाहिए। पहले जो आएगा AC, हमारा जो घर में जो रहता है ना वो सभी AC करंट है। हमको लैपटॉप में चाहिए प्योर DC। आप ग्राफ में देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब कुछ भी AC नहीं आना चाहिए। ओके, लेकिन AC भी चाहिए, लेकिन किधर चाहिए वो लैपटॉप का जो कंप्लीट डिटेल्स में बताता हूँ ना, उस समय आपको पता चलेगा। ओके, अभी तो अडाप्टर या DC, व्हाट इज दैट, क्या है, पावर सोर्स कौन सा, CMOS और बैटरी, सभी में आपको प्योर DC ही मिलेगा। अगर AC मिला तो वो कैपेसिटर द्वारा फिल्टर होके ग्राउंड हो जाएगा। ओके, हमको क्या चाहिए, प्योर DC। अभी तक मैंने एक इंट्रोडक्शन का पार्ट ले लिया, इसका मतलब जो बेसिक चाहिए लैपटॉप सर्विस के लिए वो मैं बता दिया हूँ। आगे क्लासेस में बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेस, वो जो एक्टिव कंपोनेंट्स और पॉजिटिव कंपोनेंट्स कैसे काम करेगा और उसका यूज़ क्या होता है, स्कीमेटिक क्या होता है, स्कीमेटिक में उस कंपोनेंट्स का रोल क्या होगा, हमको क्यों चाहिए वो सभी, एनालॉग वोल्टेज और डिजिटल वोल्टेज, क्रिस्टल्स, वो साइनसॉइडल वेव्स और PWM सेक्शन क्यों चाहिए, प्रोसेसर कैसे काम करेगा, IO कैसे काम करेगा, उसका सिग्नल्स कब आने से वो पर्टिकुलर सिग्नल्स दे देगा। तो सभी के सभी डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। अभी एक शुरुआत है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे थम्स अप दीजिए, नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं जो करेक्शन करना है ना वो सभी करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ। ओके, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे इंकरेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।